ओम श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। भगवते श्रीकृष्णाय नमः। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं यद्मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तत् कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। 12वें अध्याय के ये 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बतला रहे हैं। और अमर्ष का मतलब है दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। दूसरे की उन्नति से जो न जले, ईर्ष्या द्वेष न करे, उसे कहते हैं अमर्ष। तो ये आज का गीता पाठ है। जय भगवद गीता, जय भगवान श्री कृष्ण, जय हो सत्य सनातन धर्म की।